हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, ये जो वीडियो रहेगी ना, ये क्लास 10th के स्टूडेंट से रिलेटेड रहेगी। और जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं उनके पास अगर हिंदी ए है, ठीक है, हिंदी ए यानी कि उनका कोड अगर 002 है, तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा क्वेश्चन पेपर, जो प्रैक्टिस पेपर है, जो डीओ ने इशू किया, और उसके सॉल्यूशन दिखाऊंगा। ठीक है। और इससे आप आइडिया ले सकते हैं कि पेपर का डिज़ाइन कैसे रहेगा, क्या क्या आपको तैयारी करनी है और किस तरीके से आपको करनी है। ठीक है। तो फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। और देखिए, इसमें ना पूरे के पूरे जो पेपर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, खंड का और खंड खा। ठीक है। और ये बोला गया कि उत्तर आपको क्रमानुसार लिखने हैं, मतलब ये नहीं करेंगे कि आप पहला क्वेश्चन कर दिया फिर आपने चौथा कर दिया, आपको लाइन वाइज करने पड़ेंगे। ठीक है। ये गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी पड़ेगी। और लेखन कार्य में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखिए, मतलब आपको क्लैरिटी रखनी होगी, नहीं तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। और खंड का में कुल 3 प्रश्न है और खंड खा में कुल 4 प्रश्न है। देखिए, जो प्रश्न संख्या 1 है ना, 25 से 30 शब्दों में आपको उसके आंसर देने हैं। ये आपकी ना पाठ्य पुस्तक है ना, उससे ये क्वेश्चन है। ठीक है। आपकी हिंदी की बुक है ना, क्षितिज कृतिका, तो उससे ही है। ठीक है। तो एक तो फादर की उपस्थिति लेखक को देवदार की छाया की भांति क्यों लगती थी, पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए। देखो, जिस बेस पर पेपर चेक होते हैं ना, उसी बेस पर ये मार्किंग स्कीम है ना। तो आप इसे पढ़ेंगे तो आपको और अच्छी नॉलेज मिल जाएगी कि आपको पेपर करने से पहले किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है। देखो, समान त्रुटियों के लिए स्थान स्थान पर अंक ना काटा जाए। मतलब मान लो एक बच्चे ने एक स्पेलिंग गलत कर दी और बार बार उसकी वो स्पेलिंग हर जगह गलत हो रही है, तो उसके बहुत ज़्यादा नंबर नहीं काटेंगे। मतलब एक गलती की सज़ा उसको पूरे सारी उसकी सेम गलतियों पे नहीं मिलेगी। तो आप ये देख ले कितना बढ़िया, मतलब सीबीएसई ने पूरी गाइडेंस प्रोवाइड कर रखी है आपको। सुन रहे मेरी बात? चलो, अब देखो, मैं ना केवल आपको क्वेश्चन और आंसर दिखाऊंगा। ठीक है। और आप उसे खुद पढ़ लीजिएगा, एक गाइडेंस देने के लिए कि भाई ऐसे क्वेश्चन है और ये आंसर है। क्योंकि कई बच्चों को जो है ना, इस तरीके से कई बार लिंक नहीं मिल पाता या बहुत सी प्रॉब्लम होती है, तो इस तरह से वीडियो के थ्रू आप अपने आप को इससे थोड़ा सा देख के गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका पहले का आंसर। अब मैं क्वेश्चन और आंसर दिखाऊंगा। ओके। देखिए, उसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर देखिए आप। ठीक है, दूसरा है उसका आंसर। ओके। ये दोनों ना एक ही चैप्टर से हैं। हिंदी में जो चैप्टर है ना, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, तो उसी से दो क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है। आप अपनी बुक में देखेंगे ना, आपको उसमें मिल जाएंगे। और ये आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें चैप्टर नंबर 13 है। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है, लेखक को नवाब साहब के किन भाव भावों से महसूस हुआ कि वह उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। तो लखनवी अंदाज आपने पढ़ा है ना। ठीक है। और ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन है, तो ये भी इसी चैप्टर से है। ठीक है। तो दोनों जो है वो चैप्टर इनके सेम है। ओके। और ये आपका चैप्टर नंबर कौन सा है? 12वां, है ना। चलो, उसके बाद आपको देखो यहाँ ऑप्शन मिलेगा एग्ज़ाम में कि कोई 3 आपको प्रश्न करने हैं। ठीक है। 25 से 30 शब्दों में इसके उत्तर देने हैं आपको। ठीक है। ओके। पहले वाले में तो आपको सारे करने थे ना, अब इसमें आपको कोई 3 करने हैं। तो अब तो पहला क्वेश्चन, उसका आंसर देखो जल्दी से। ठीक है, ये हो गया आंसर उसका। ठीक है। ये बादरगढ़ जो चैप्टर, जो पोएम है ना, कविता, जो आपकी उत्साह है ना, कविता का नाम है ना। और इसमें एक और भी उसका पार्ट है, अट नहीं रही है ना। तो जो उत्साह है ना, उससे है ये। ठीक है। और ये भी उत्साह, दोनों दोनों एक ही पोएम से है, कविता, क्या नाम है उसका? उत्साह। ठीक है। तो इसलिए मैं चैप्टर या पोएम जो भी है आपके पार्ट इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो सके कि कितने नंबर का किस चैप्टर में या पोएम में से आ रहा है ना। अट नहीं रही है, ये भी वही है।
ठीक है। और आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना, तो ये आपको पता है ना किस चैप्टर से है ये। और ये जो है कन्यादान है ना आपकी बुक में चैप्टर नंबर 8, तो उसमें है ये। अब इन सब के आंसर देख लो आप फटाफट, ठीक है। और ये जो है ना जो कन्यादान है ना उसमें लिखा कि उचित तर्क पर उपयुक्त अंक दिए जाए, मतलब बच्चे को अपने बना के लिखना है और अगर टीचर को सही लगेगा तो वो उसके मार्क्स उसे दे देंगे, ठीक है। यहाँ इसमें बोला गया है। अब नेक्स्ट देखो, तो उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इनमें केवल आपको कोई 2 ही प्रश्न करने हैं, ठीक है। तो आप ये तीनों क्वेश्चन देख लो। ये आपकी जो बुक है ना हिंदी की दूसरी वाली कृतिका, ठीक है, उसमें जो माँ का आंचल है, ठीक है, उससे है ये। और ये जो जोर पंचम की नाक है उससे है। और ये जो है सामने सामने हाथ जोड़ी, ठीक है, उससे है ये, ठीक है। तो अब इसके आंसर आप देख लो, तीनों के इकट्ठे में आपको आंसर दिखा देता हूँ, ठीक है। ये पहले का हो जाएगा, ये दूसरे का। और देखो तीनों लेसन से ना एक एक क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो जैसे माता का जो आंचल है, ठीक है, और जो जोर पंचम की नाक है, जो सामने सामने हाथ जोड़ी है, उन तीनों में से एक एक क्वेश्चन आया है, ठीक है। और आपको कोई 2 करने हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आपको कोई 2 चैप्टर अच्छे से कर लो। वैसे तीनों कर लेने चाहिए, पता लगे कि आपने 2 करे उसमें एक टफ आ गया, और 3 करे तो 2 उसमें तो कोई आसान लग गए, आपने कर दिए। तो इसलिए तीनों चैप्टर पढ़ लेना, ठीक है। चलो अब आगे देखो। उसके बाद देखिए आपको 150 शब्दों में एक अनुच्छेद एक पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। देखो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड कर दूं कि देखो आपको ना 3 दिए होंगे, 1 2 और ये 3। और देखो इस बार जो आने के चांस है ना, एक तो कोविड से रिलेटेड है, उसे अच्छे से कर लीजिए। दूसरा ऑनलाइन ऑफलाइन जो शिक्षा है, ठीक है, वो किस प्रकार से उसके क्या इम्पैक्ट पड़े हैं, कितने प्रभाव पड़े हैं, ठीक है। और जो है बाकी एक समय का महत्व क्या होता है, ठीक है, तो उसके ऊपर कर ले। आदर्श विद्यार्थी के क्या गुण होते हैं, इस प्रकार के इस जो है ना पैराग्राफ वगैरह आप जरूर कर लेना। और जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है ना उसमें अगर कोई ऐसा कोई टॉपिक आ जाता है, जो कोई सिचुएशन आ जाती है आपके सामने, तो उस तरीके का भी जो है पैराग्राफ आपका आ सकता है। और देखो करना कैसे है, जैसे अगर आप ये चूज़ करते हो सबसे प्यारा देश हमारा, तो संकेत बिंदु लिखे ना, तो पहले भौगोलिक स्थिति है, आप पहले ये हेडिंग डालें, फिर इसके बारे में एक्सप्लेन कर दें, मतलब इससे जुड़ी बातें भारत की बता दें। भौगोलिक मतलब भारत दिखने में कैसे, जैसे पहाड़ भी हैं, मैदान भी हैं, पठार भी हैं। और प्राकृतिक मतलब जो नेचुरल चीज़ें बताइए कौन कौन सी यहाँ पर हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ बता सकते हो, बहुत सी नेचुरली, जैसे झरने यहाँ पर है, वो पहाड़ के बारे में और चीज़ें आप बता सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो गुफाएं हैं उनके बारे में बता सकते हैं, चिड़िया हैं, जीव जंतु हैं, अनेक प्रकार के पशु पक्षी भारत के अंदर ही पाए जाते हैं, अनेक प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु पाए जाते हैं, हम ये आप इसमें बता सकते हैं। और फिर इसमें बता देना विविधता में एकता की भावना, मतलब अनेक धर्म जाति, अनेक भाषा, अनेक प्रकार के खान पान व्यवहार, इस तरीके से इससे जुड़ी हुई बातें बता देना। फिर अत्यंत प्राचीन संस्कृति की, भारत का जो कल्चर है बहुत प्राचीन है, युगों से पुराना है। और जब हवाई जहाज वगैरह नहीं होते थे तो समुद्र के रास्ते से हम बहुत बड़ी मात्रा में जो है सामान को बेचा करते थे, खरीदा करते थे, और किस तरीके से दूर दूर के देशों से हमारा संपर्क था, सोने की चिड़िया, बहुत सारी चीज़ें आप इसके अकॉर्डिंग भी बताना, ठीक है। इस तरीके से ना आपको इन टॉपिक वाइज बताओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे और 150 शब्द भी आपके हो जाएंगे। और पहले से सोच के चलना, जैसे अगर 4 पार्ट दे रखे हैं ना, 4 पार्ट दे रखे हैं, 4 भाग दे रखे हैं, तो आप देखो एक तरीके से अनुमान लगा लो कि मुझे इसे 30 शब्दों में, इसे 30, इसे 40, इसे 50, 70, इस तरीके से आसपास में मुझे करना, ताकि 150 शब्द हो जाए, ठीक है। इस तरीके से मतलब आप ऐसा मत करना कि एक बहुत बड़ा कर दिया और एक बहुत ज़्यादा छोटा कर दिया। हाँ, इंट्रोडक्शन जैसे भूमिका आती है ना, तो भूमिका तो 3-4 लाइनों में ही बताओ, 3-4 लाइन ही बताओ उसकी, भूमिका को ज़्यादा बड़ा मत करना, ठीक है। और जो प्रभाव और परिणाम होता है ना, उसको भी ज़्यादा बड़ा मत करना, इन दोनों को ज़्यादा बड़ा करना अगर ऐसे पैटर्न में आता है तो, ठीक है। ठीक है, आगे सुनो।
अब इसके तो देखो आंसर लिखा नहीं होगा। और आप देख सकते हैं अनुच्छेद लेखन के मार्क्स किस तरीके से डिवाइड किए गए हैं। जो भूमिका है उसका 1 मार्क्स है, जो विषय वस्तु है ना वो 3 मार्क्स का, और जो भाषा है उसका 1 मार्क्स है। मतलब आप किस प्रकार के शब्दों का चयन करते हैं ना उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है, जैसे होती है, होता है, इस तरीके से जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग हर चीज़ को ध्यान में रखना। भाषा को सभ्य और बिल्कुल जो है सही शब्दों का प्रयोग करना, ताकि हिंदी है तो हिंदी के शब्दों का प्रयोग करना, ताकि अच्छे से अच्छा आपका आंसर हो और आपको फुल मार्क्स मिले। ठीक है, अब आप आगे देखो। देखिए अब आपका जो 5th क्वेश्चन रहेगा ना वो आपके पत्र से रिलेटेड रहेगा। तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि मैंने पत्र से संबंधित एक वीडियो बना रखी है। ठीक है, और जिसमें मैंने औपचारिक अनौपचारिक दोनों पत्र अच्छे से इसमें रूल्स पूरे दिखा रखे हैं। तो आप वो वीडियो देखेंगे तो आपके 5 मार्क्स तक आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो आपके ऊपर है ना, आप किस प्रकार के शब्दों का चयन करते हैं इसलिए। तो देखो ये जो है ना ये औपचारिक है। जब हम मित्र को, पिताजी को, माताजी को, रिश्तेदारों को लिखते हैं तो वो अनौपचारिक होता है। तो आपके में एक पत्र औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक है, तो दोनों में से एक करना है आपको। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? तो इसलिए आपको अच्छे से कर लेना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा पत्र की वीडियो का। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है काफ़ी बेनिफिट मिलेगा आपको। और जो आंसर की है ना, जैसे ये आप देख रहे हैं, तो इसमें आपको बता रखा है कि अगर आप शुरू और अंत सही करेंगे तो 1 मार्क्स पक्का हो जाएगा आपका। कंटेंट के 3 मार्क्स, और भाषा का चयन अगर आप अच्छे करेंगे, फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करेंगे, अच्छी लैंग्वेज सही से शब्दों का चयन करेंगे तो 1 मार्क्स। तो इस तरीके से आपको पूरे 5 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है। उसके बाद देखिए आपका जो है ना विज्ञापन आएगा। ठीक है, आकर्षक विज्ञापन, और मैं कोशिश करूँगा कि आकर्षक विज्ञापन पर भी कुछ आपके लिए जो है वीडियोस लेकर आऊँ। ठीक है, तो आकर्षक विज्ञापन किस तरीके से लिखा जाता है, कैसे करना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बाकी आप, और मैं इसी के साथ में ये भी बता दूं, देखो आपके जो आकर्षक जो विज्ञापन है ना वो 2 करने हैं आपको। ठीक है, कितने करने हैं आपको? 2, 2.5 मार्क्स के हैं। एक ये रहा, एक ये रहा, 2 बनाने हैं आपको, याद रखना। और इन दोनों में से एक करना है, इन दोनों में से एक करना है। सुन रहे मेरी बात आप? और यहाँ पर बता दिया है कि किसके किसके कितने मार्क्स हैं। ठीक है, तो आधा नंबर मिलेगा यहाँ पर भाषा का चयन करने का। उसके बाद लास्ट देख, और लास्ट जो है ना, लास्ट क्वेश्चन में आपको संदेश लिखना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो संदेश लिखना है 2 लिखने हैं, 1 और 1 2। ठीक है, तो आप इन दोनों में से एक संदेश लिखेंगे, इन दोनों में से एक संदेश लिखेंगे। ठीक है, तो संदेश देना, जैसे कोरोना से बीमार अपने मित्र को शीघ्र स्वस्थ होने की शुभकामना देते हुए लगभग 40 शब्दों में एक संदेश लिखिए। इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो कितने कितने मार्क्स आप देख सकते हैं। तो देखो मेरी बात सुन लो, संदेश लेखन भी 2 करने हैं आपको, विज्ञापन भी 2 करने हैं। ठीक है, और आप ये मत सोचिएगा कि आप ये दोनों कर देंगे, नहीं, आपको इन दोनों में से एक करना है, ये करो या ये करो, और ऐसे ही इन दोनों में से आपको एक करना है। ठीक है, तो ये मैंने आपकी हिंदी की बना दी है, मैथ्स की बना दी। मैं और भी वीडियोस लेकर आऊँगा, आप सपोर्ट करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर ऑफ डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, एक बात और जो क्वेश्चन आए थे ना आपके ये, तो आपको इससे पता लग जाएगा कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं हिंदी में। बाकी सिलेबस की वीडियो भी बना रखी है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन।